हेलो बच्चों, आज हम वसंत भाग 3 पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा का सार समझेंगे। बेटा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आइए पाठ के सार को समझते हैं। पाठ के लेखक प्रदीप तिवारी जी हैं। बेटा जैसा कि पाठ का नाम है, जब सिनेमा ने बोलना सीखा, यानी इससे पहले जो सिनेमा था वह मूक था। मूक का मतलब गूंगा। उसमें केवल जो कलाकार थे वह उछल कूद और केवल अभिनय ही किया करते थे। लेकिन जब सिनेमा ने बोलना सीखा तो उसके विषय में आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। आइए इसको समझते हैं। भारत में पहली बोलती फिल्म का शुभारंभ 14 मार्च 1931 को हुआ। इससे पूर्व यानी इससे पहले देश में बिना आवाज़ वाली, जिसको हम मूक फिल्में भी कहते हैं, वही बनाई जाती थी। तो पहली बोलती फिल्म के निर्देशक एम अदरेशिर ईरानी, उन्होंने पहली भारत में बोलने वाली, जिसे सवाक फिल्म कहते हैं, इसका नाम था आलम आरा, उसका निर्माण किया। और उसके बाद से भारतीय सिनेमा जगत में एक नए युग का आरंभ हो गया। क्योंकि इससे पहले बेटा जितनी भी फिल्में बनती थी वह मूक होती थी। मूक का अर्थ होता है केवल अभिनय करना, उसमें कोई भी आवाज़ नहीं होती थी। और इसके बाद सवाक, सवाक का मतलब है बोलना, बोलती फिल्म। आगे देखते हैं। अदरेशेर एम ईरानी की बोलती फिल्म बनाने की प्रेरणा वर्ष 1929 में तब मिली जब उन्होंने शो बोट नामक हॉलीवुड की एक सवाक, सवाक का मतलब बोलती फिल्म देखी। इसी के बाद उनके मन में भी सवाक फिल्में बनाने की इच्छा जगी और इसके लिए उन्होंने पारसी रंगमंच के एक नाटक को आधार बनाया और आलम आरा की पटकथा, पटकथा का मतलब होता है स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट यानी पटकथा तैयार की। इस फिल्म में नाटक के कई गाने जैसे के तैसे ही ले लिए गए। और जब यह फिल्म प्रदर्शित हुई तो फिल्म के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। और वो क्या थी? वो थी, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। फिल्म बनाने के दौरान ईरानी को संवाद लेखक, संगीतकार और गीतकार तीनों की ही कमी झेलनी पड़ी। उन्होंने इस फिल्म आलम आरा में केवल 3 वाद्य यंत्र, वो कौन कौन से थे? तबला, हारमोनियम और वायलिन का प्रयोग कर फिल्म की जो धुनें थी वो खुद ही तैयार की। और इस फिल्म का जो पहला गाना था, दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, पहले पार्श्व गायक WM खान ने खुद ही गाया था। आलम आरा फिल्म की शूटिंग रात में कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करके की जाती थी। क्यों रात में की जाती थी? क्योंकि दिन के समय शोर होता था, रात के समय शांत वातावरण में इसके जो गाने की थी शूटिंग जो थी वो रात में की जाती थी। और जो प्रकाश था, कृत्रिम का मतलब आर्टिफिशियल प्रकाश की व्यवस्था भी इसमें की गई। इससे पहले जो मूक फिल्मों की शूटिंग होती थी वह दिन के उजाले में हुआ करती थी। आलम आरा में प्रयुक्त कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल प्रकाश आगे चलकर फिल्म जगत का आवश्यक हिस्सा बन गया। अदरेशिर की कंपनी ने इस फिल्म जगत को न सिर्फ कई स्टार और तकनीशियन दिए, बल्कि देश को 150 से अधिक मूक फिल्में और 100 के आसपास बोलती सवाक फिल्में भी दी। आलम आरा अरेबियन नाइट जैसी फैंटेसी, फैंटेसी का मतलब होता है जिसमें केवल कोरी कल्पना होती है, वैसी फिल्म थी।
फिल्म की जो नायिका थी जुबैदा और फिल्म के जो नायक यानी हीरो विट्ठल उस समय के सबसे महंगे स्टार थे, यानी सबसे अधिक पारिश्रमिक वो प्राप्त करते थे। विट्ठल को उर्दू बोलने में परेशानी आती थी और उसकी वजह से शुरू में ही उन्हें फिल्म से हटा दिया गया और उनकी जगह पर नायक के रूप में महबूब को चुन लिया गया। इस बात पर विट्ठल नाराज हो गए और उन्होंने मुकदमा कर दिया। उनकी ओर से मोहम्मद अली जिन्ना जो उस समय के बहुत मशहूर वकील थे, उन्होंने मुकदमा लड़ा, उन्हें जीत हासिल हुई और फिर एक बार दोबारा से विट्ठल इस फिल्म के नायक बन गए। इस फिल्म में अन्य प्रमुख अभिनेता थे सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी, जो आगे चलकर फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। संगीत, गीत व नृत्य के अद्भुत संयोजन वाली फिल्म आलम आरा मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में 14 मार्च 1931 को प्रदर्शित की गई और ये यहाँ पर 8 महीने तक लगातार हाउसफुल रही। फिल्म को देखने में के लिए इतनी भीड़ एकत्रित हो जाती थी कि पुलिस को नियंत्रण करना, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाया करता था। फिल्म आलम आरा को बनाने में 4 महीने का समय लगा और यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और समीक्षकों ने इस फिल्म को भड़कीली फैंटेसी का नाम भी दिया। इस फिल्म के बाद, यानी ये पहली सवाक फिल्म जब इसका निर्माण हो गया, तो इस फिल्म के बाद कई और पौराणिक, पारसी एवं अरबी कथाओं के साथ साथ सामाजिक विषयों पर भी बड़ी संख्या में सवाक यानी बोली जाने वाली फिल्में बनाई जाने लगी और उस समय महात्मा गांधी से मिलते जुलते किरदार वाली एक फिल्म खुदा की शान को अंग्रेज़ों के विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसमें जो वो मुख्य किरदार था वह महात्मा गांधी के किरदार से मिलता जुलता था, तो अंग्रेज़ों ने उस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक भी लगाई। वर्ष 1956 में आलम आरा के 25 वर्ष जब पूरे हो गए, तब अर्देशीर एम ईरानी को सम्मानित किया गया और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। मूक फिल्मों में, इससे पहले जो मूक फिल्में बनती थी उसमें फिल्मों में पहलवान, करतब दिखाने वाले एवं उछल कूद करने वाले अभिनेताओं का बोलबाला था। क्यों? क्योंकि उन्हें केवल बोलना नहीं होता था, उन्हें केवल उछल कूद करनी थी या कोई करतब दिखाना होता था, उसमें अभिनय करना होता था, संवाद को ही नहीं हुआ करते थे क्योंकि वह मूक फिल्में हुआ करती थी। लेकिन बोलती फिल्मों में संवाद आ जाने से पढ़े लिखे एवं गायन प्रतिभा संपन्न अभिनयकर्ताओं की मांग बढ़ गई। हिंदी और उर्दू भाषाओं को भी काफ़ी महत्व दिया जाने लगा। क्यों? क्योंकि फिल्मों के जो डायलॉग होते थे वह हिंदी और उर्दू भाषाओं में लिखे जाने लगे थे। सवाक फिल्मों के आने से फिल्मों के प्रति लोगों की रुचि पहले से ही काफ़ी बढ़ गई। इससे पहले भी लोग फिल्में देखते थे, लेकिन सवाक फिल्मों के आने से उनकी जो रुचि थी वो फिल्मों में काफ़ी बढ़ गई। फिल्मों के अभिनेता अभिनेत्रियों के बोलने, उनके चलने के ढंग लोगों द्वारा अपनाए जाने लगे। उस समय एक फिल्म प्रदर्शित हुई जिसका नाम माधुरी था और उसकी जो नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल भारतीय नारियों में लोकप्रिय होना फिल्म का समाज पर बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। अर्देशीर की फिल्मों में भारतीयों के साथ साथ ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था।
आलम आरा फिल्म केवल भारत ही नहीं बल्कि श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में भी काफ़ी पसंदगी, काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी। भारतीय फिल्म के जनक माने जाने वाले दादा साहब फाल्के ने भी सवाक फिल्मों को सहर्ष स्वीकारा। इस प्रकार बोलती फिल्मों की शुरुआत के साथ ही फिल्म जगत में नए दौर का आरंभ हो गया। तो बेटा देखा आपने कि पहले जब मूक फिल्में हुआ करती थी उस समय क्या परिस्थिति थी, और जब फिल्मों ने बोलना शुरू, जब उसके जो किरदार थे उन्होंने अभिनय के साथ साथ बोलना भी शुरू किया, तो किस प्रकार सिनेमा जगत का विकास हुआ और उसमें आगे किस प्रकार से परिवर्तन हुए। तो पहली जो बोलती फिल्म थी वो 4 मार्च सन 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में प्रदर्शित की गई और इसको बनाने का श्रेय अदृश्य एम ईरानी को जाता है। तो बेटा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। एम ईरानी